हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल है x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू वाई आयोटा। हमें पिछले लेक्चर से थोड़ा सा आइडिया है कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा उसे सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करें। जैसा कि अगर आपके पास स्क्वेयरिंग हो, अगर आपके पास ब्रैकेट्स हो, तो आप पहले ब्रैकेट्स को रिजॉल्व कर लें, इनसाइड द ब्रैकेट्स आप टर्म्स को रिजॉल्व कर लें और उसके बाद आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर मूव करें। जो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, आप रियल पार्ट सेपरेट कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके आप अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है a प्लस बी होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि a क्या है। इस केस में a आपका x है और b आपका 3 आयोटा है। ठीक है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। जब आप a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लें, नाउ यू नीड टू जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने यहाँ पे राइट किया है, राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी। अब आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल राइट करेंगे। 3 इंटू 2 6 आयोटा, 3 स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर रहेगा। 2y आयोटा ऑन द राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, दैट इज -1। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो दैट देयर इज अ ब्रैकेट, सो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस माइनस माइनस, 9 इंटू 1 9। एक पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप चाहे रियल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में काम कर रहे हो, जब भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उनके साइन, आप उनके वेरिएबल, आपको उनके कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये अलजेब्रा का रूल। जब भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उनके वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई किया जाता है और उनके साइन को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो साइन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, इसी एक्सप्रेशन की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है, आप अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लें अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, और उसके बाद अब रियल पार्ट वो पार्ट होगा, वो टर्म्स हैं जिनके अंदर आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक्स स्क्वायर है, -9 है और राइट हैंड साइड पे देयर इज नो एनी टर्म विच डजंट हैव आयोटा, सो इक्वल्स 0 हमने राइट किया है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6x आयोटा एंड 2y आयोटा ऑन द राइट हैंड साइड है। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपको उसे आइसोलेट करना पड़ता है। मुझे इस -9 को खत्म करना है, तो मैं काम करती हूँ कि यहाँ पे भी 9 ऐड कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ ऐड करूंगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई नीड टू ऐड ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। +9 से -9 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर रिमेनिंग होगा। ऑन द राइट हैंड साइड 0 + 9 = 9। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो आई विल टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर आई टेक द स्क्वायर रूट, आई नीड टू टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। स्क्वायर रूट ऑफ 9, आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9, you can write 9 equals 3 into 3 means 3 square. Square से रूट कैंसिल, so x equals to 3. ये रियल पार्ट से आपको x की वैल्यू मिल गई है। Now I'm going to find the unknown variables value from the imaginary part. So the imaginary part was 6x iota equal to y iota. सबसे पहले हम नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इधर 6 है, इधर 2 है, मैंने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 3 आ गया है। 3x आयोटा से आयोटा कैंसिल, 3x इक्वल y। रियल पार्ट से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, आपको क्या मिला था, 3x इक्वल y। आप इसे यूं भी रख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x, बिकॉज लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। x की जगह पे x की वैल्यू आपने राइट की है, जो आपने यहाँ से फाइंड आउट की है। 3 इंटू 3 9 होता है, तो आपको x और y दोनों की अननोन वैल्यूज मिल चुकी हैं, दैट इज 3, 9।